अक्सर लोगों के दिमाग में गलतफहमी होती है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एक ही होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम आपको बता दें कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फर्क होता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि दिल रुक गया और हार्ट अटैक का मतलब होता है कि दिल का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा। कार्डियक अरेस्ट को टेम्परेरी डेथ भी कहा जाता है, जिसमें सीपीआर दिया जाता है। इसमें सीने के बीचों बीच तेज दर्द होता है, दबाव और घुटन महसूस होती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। ऐसी स्थिति में जो आर्टरी बंद हो जाती है उसे खोल दिया जाता है। इसी को एंजियोप्लास्टी कहते हैं और आर्टरी में स्टेंट लगा देते हैं ताकि दोबारा एंक्रोचमेंट ना हो। हार्ट अटैक के बाद जिंदगी भर एस्पिरिन और साल भर कुछ दवाएं चलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता करें कि हार्ट अटैक का रिस्क है या नहीं। सबसे जरूरी होता है यह पता करना कि हार्ट अटैक क्यों आया। क्या कोई फैमिली हिस्ट्री है, यानी आपके परिवार में पहले किसी को हार्ट की बीमारी रही है। इसके साथ ही आपको अपना सीआरपी लेवल पता करना चाहिए। सीआरपी 1 और 3 के बीच में है तो हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। सीआरपी 3 से 10 के बीच है तो हार्ट अटैक की आशंका बहुत ज्यादा होती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी चेक कराएं। सीआरपी भी ज्यादा है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है तो आपको हार्ट अटैक की आशंका ज्यादा है। यदि सीआरपी ज्यादा है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम है या सीआरपी कम और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क बीच में है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg प्रति डीएल से कम होना ठीक रहता है। एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल 100 mg प्रति डीएल से कम, एलडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल 60 mg प्रति डीएल से ज्यादा और ट्राइग्लिसराइड 150 mg प्रति डीएल से कम होना बेहतर होता है। क्या है एंजियोप्लास्टी? एंजियोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रक्रिया है। इसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। इन रक्त वाहिकाओं को कोरोनरी आर्टरीज भी कहते हैं। दिल का दौरा या स्ट्रोक के बाद इलाज के लिए डॉक्टर एंजियोप्लास्टी का ही सहारा लेते हैं। हार्ट अटैक आने पर कोरोनरी धमनी संकुचित या ब्लॉक हो जाती है, मतलब हृदय की मांसपेशियों तक खून की सप्लाई घट जाती है और पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसी से सीने में दर्द या हार्ट अटैक होता है। एंजियोप्लास्टी में कोरोनरी आर्टरी स्टेंट भी रक्त वाहिकाओं में डालते हैं। ये स्टेंट नसों में ब्लड फ्लो को फिर से दुरुस्त करने का काम करता है। दिल का दौरा पड़ने के बाद 1 से 2 घंटे के भीतर मरीज की एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए। यह जितना जल्दी हो, मरीज के हार्ट फेल होने का खतरा उतना कम हो जाता है। हार्ट की नसों तक पहुंचने के लिए 2 ही रास्ते होते हैं। हार्ट की नसों तक पहुंचने के लिए 2 ही रास्ते हैं। पहला हाथ के रास्ते, दूसरा जांघ के रास्ते। जांघ की तुलना में हाथ के रास्ते एंजियोप्लास्टी करने से हार्ट अटैक के मरीज के बचने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। जांघ से करने पर ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा रहता है और लाइफ का भी रिस्क ज्यादा होता है। एंजियोप्लास्टी दिल की सर्जरी है जिसे 5 कारणों से किया जाता है। नंबर 1, अथेरोस्क्लेरोसिस का इलाज। डॉक्टर एंजियोप्लास्टी कराने की सलाह उस व्यक्ति को भी देते हैं जो अथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी से पीड़ित होता है। नंबर 2, हार्ट अटैक का रिस्क कम करना। दिल की सर्जरी से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों की जान बचाने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है। नंबर 3, डायबिटीज का इलाज। जब डायबिटीज काफी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में दिल की सर्जरी करनी पड़ती है। नंबर 4, दिल की धमनियों में ब्लॉकेज होने पर। हार्ट अटैक आने पर मरीज की एंजियोप्लास्टी की जाती है ताकि दिल की धमनियों में मौजूद ब्लॉकेज को ठीक किया जा सके। नंबर 5, एंजाइना का इलाज करना। सीने में दर्द को एंजाइना कहते हैं। ये हृदय में पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाने के कारण होता है। जिस व्यक्ति को एंजाइना की समस्या होती है उसके लिए एंजियोप्लास्टी बेहतर इलाज साबित होती है। अगर उम्र ज्यादा है और बीमारियां ज्यादा हैं, डायबिटीज है, किडनी खराब है, फेफड़ों में पानी है, दिल कमजोर है, ब्लड प्रेशर कम है, नस की बनावट जटिल है, नस में ब्लॉकेज या कैल्शियम ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है। हार्ट अटैक के मरीज का दिल कमजोर होने के साथ अक्सर ब्लड प्रेशर कम होता है और फेफड़ों में पानी भी होता है। इसलिए जब जांघ के जरिए एंजियोप्लास्टी करते हैं तो ब्लीडिंग ज्यादा होने का रिस्क रहता है। हाथ में एंजियोप्लास्टी करने पर रिस्क कम होता है, लेकिन भारत में हार्ट अटैक के मरीजों में ज्यादातर एंजियोप्लास्टी जांघ के जरिए ही होती है क्योंकि हाथ से करने वाले रेडियल एक्सपर्ट कम है।
एंजियोप्लास्टी का खर्च जगह पर निर्भर करता है, यानी आप किस शहर और किस अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। स्टेंट 3 कैटेगरी में आते हैं। सबसे महंगा स्टेंट 33,000 रुपए का है। इसमें दाम सरकार ने फिक्स कर रखे हैं। सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का खर्च करीब 1 लाख रुपए तक आता है। प्राइवेट हॉस्पिटल एंजियोप्लास्टी के लिए करीब 1.40 लाख से 1.70 लाख के बीच प्रोसीजर चार्ज लेते हैं। कुल खर्च 2 लाख रुपए तक जा सकता है। छोटे शहरों में यह और सस्ता है। हालांकि यह हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी पर भी निर्भर करता है।